बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियल टी के बारे में है। जिसे हमने रेस्पिरेटरी पाथवे की स्टार्ट की थी नोज़ और माउथ से, फिर हम डाउनवर्ड फेरेंक्स की तरफ आए और फिर ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रेकियल की जो आखिरी रिंग है, सी शेप रिंग कार्टिलेज, वो ब्रॉडेड है और वहाँ पर एक पॉइंट पे ये दोनों ये जो ट्रैकिया है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है एट द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड कैराइना। तो वो दो जो ट्रैकिया दो में जो डिवाइड हो चुके हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई हम इसको कहते हैं, या प्रिंसिपल ब्रोंकाई हम इसको कहते हैं, या मेन ब्रोंकाई हम इसको कहते हैं, लेफ़्ट राइट साइड पे और राइट साइड पे। तो हर एक ब्रोंकस जो है वो रिस्पेक्टिव लंग्स को फिर एयर सप्लाई करते हैं। राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग को और लेफ़्ट ब्रोंकस जो है वो लेफ़्ट लंग्स को सप्लाई करते हैं। तो आज हम इसी ब्रोंकाई और इसके आगे जो डिविजन्स है जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, क्योंकि ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगा फिर वो फर्दर डिवाइड, तो ये एक ट्री शक्ल बनाएगा जिसको हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो ब्रोंकाई जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि ट्रैकिया लेवल ऑफ द थोरेसिक वर्टेब्रा 4 पे डिवाइड हो चुका है एंड टू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। इसको मेन ब्रोंकाई, प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी कहते हैं। एंड द लास्ट रिंग इज़ अ वाइडर एंड लार्जर एंड फॉर्म अ रिज कॉल्ड द कैराइना। ठीक है, मैंने डिस्कस किया कि जो लास्ट रिंग है वो बड़ा है, वाइड है और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह सपोज इस ट्रैकिया है, जो आखिरी रिंग है वो यहाँ पर इस तरह, ये वाला, दिस इज़ द लास्ट रिंग। ठीक है, तो लास्ट रिंग ब्रॉड है और कैराइना बनाते हैं। कैराइना जो है वो फिर उससे आगे ट्रैकिया दो में बाइफर्केट होते हैं, द राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। द राइट ब्रोंकस जो है दिस इज़ द शॉर्टर 2.5 सेंटीमीटर, वाइडर एंड मोर वर्टिकल। अब जो कैराइना के पॉइंट पे हमने बात की कि ये दो में डिवाइड होते हैं, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन। तो जो राइट ब्रोंकाई है दैट इज़ शॉर्टर 2.5 सेंटीमीटर है, ये वाइडर बड़ा है, इसका ल्यूमिन बड़ा है एंड वर्टिकल ज़्यादा वर्टिकल है। यानी अगर हम एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल छोटा बनेगा, यानी 25 डिग्री का एंगल बनेगा। अब वाइडर क्यों है? वाइडर इसलिए है क्योंकि राइट लंग जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको ज़्यादा एयर की सप्लाई की ज़रूरत है, तो इसलिए ब्रोंकाई भी वाइडर है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर सप्लाई करे। अब इसकी कंट्रास्ट में जो लेफ़्ट ब्रोंकस है वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, क्योंकि राइट जो है वो शॉर्ट है तो ये वाला लॉन्ग होगा, 5 सेंटीमीटर है, ये उसकी डबल है। नैरो भी है क्योंकि लेफ़्ट लंग छोटा है एंड मोर एंगल्ड एट 45 डिग्री। अगर हम वाई एक्सिस के साथ इसके एंगल ड्रा करें सो दैट विल बी 45, वाइल राइट साइड पे जो है वो 25 होगा। तो इससे मतलब ये है कि लेफ़्ट ब्रोंकाई जो है दे आर मोर हॉरिजॉन्टल एज कंपेयर टू द राइट ब्रोंकस। The point at which the bronchus enter the lung is called hilum। चाहे वो राइट ब्रोंकस हो या लेफ्ट ब्रोंकस हो, लेकिन जैसे ही कैराइना पर ये बाइफर्केट हो जाते हैं तो ये आगे थोड़ा कंटिन्यू होता है। राइट ब्रोंकस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर कंटिन्यू है, 2.5 सेंटीमीटर के बाद ये एंटर होता है टू द राइट लंग एट द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड हाइलम। और लेफ़्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर कंटिन्यू है और 5 सेंटीमीटर के बाद ये एंटर होते हैं एंड टू द लंग थ्रू द हाइलम। सपोज दिस इज़ अ ट्रैकिया
कैराइना के पॉइंट पे ये बाइफरकेट होते हैं। दिस इज द T4 विच इज द कैराइना। ठीक हो गया। अब ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट जो है अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ पर, तो ये एंगल आपके साथ होगा 25 और इसका लेंथ होगा 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये लंग में एंटर हो जाएगा और जिस पॉइंट पे ये एंटर होते हैं इसको हम हाइलम कहते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसका एंगल ज़्यादा है, दैट विल बी द 45 डिग्री विद द वाई एक्सिस, और लेंथ में भी ज़्यादा है, दैट इज़ द 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर के बाद ये लंग में एंटर होगा एट अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड हाइलम। अब इसके रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राइट मेन ब्रोंकस जो है, यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी नज़र आता होगा कि जो राइट साइड है दैट इज़ शॉर्ट एंड वाइडर एंड मोर वर्टिकल एज कंपेयर टू द लेफ्ट दैट इज़ नैरो, लॉन्ग एंड मोर हॉरिजॉन्टल। तो राइट मेन ब्रोंकस जो है इट लाइज अबाउ एंड देन बिहाइंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से आते हैं टुवर्ड द लंग, तो उसकी अबाव पहला वो ये जो ब्रोंकस है इसके अबाव होता है एंड देन बिहाइंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर ड्रा करें तो ये वो इस तरह होगा, ये देखिए पोस्टीरियर साइड पे। अगर हम लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें तो इट लाई बिलो एंड देन बिहाइंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका रिलेशन अपोजिट है, पल्मोनरी आर्टरी से अबाव होगा पहला राइट वाला और फिर पीछे की तरफ जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पे ये पल्मोनरी आर्टरी की बिलो होगा, इस तरह होगा एंड देन बिहाइंड इसी तरह। तो राइट पल्मोनरी ट्रंक जो पल्मोनरी आर्टरी है वो दो में डिवाइड होते हैं, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट, जो कि करस्पॉन्डिंग लंग को सप्लाई करते हैं। तो राइट साइड पे ब्रोंकस जो है राइट ब्रोंकस उसकी अबव एंड देन बिहाइंड, जबकि लेफ्ट साइड पे बिलो एंड देन बिहाइंड होगा। अब राइट मेन ब्रोंकस की तरफ आते हैं जिसको हम प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस भी कहते हैं या प्रिंसिपल। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एट्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर के बाद ये टर्मिनेट हो जाते हैं एंड टू दी 3 लोबर ब्रोंकाई। एक ब्रोंकस जो है वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं, 1, 2 एंड 3, और इसी 3 को फिर हम प्रिंसिपल, प्राइमरी या मेन ब्रोंकाई नहीं कहेंगे, बल्कि उसको लोबर ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी डिवाइड हो गई तो इससे सेकेंडरी बन गई, या इसको हम लोबर ब्रोंकाई। लोबर ब्रोंकाई हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लंग्स लोब्स में डिवाइडेड है, तो हर एक लोब को फिर ये सप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको लोबर ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये 3 लोबर ब्रोंकाई कौन कौन से हैं? द अपर, the middle and lower. Each lower bronchi then terminate in the segmental bronchi. अब हर एक लोबर ब्रोंकाई चाहे अपर हो, मिडल हो या लोअर हो, ये फर्दर डिवाइड होगा एंड टू दी टर्शरी ब्रोंकाई, क्योंकि प्राइमरी पहले डिवाइड हुआ था एंड टू द लोअर आर सेकेंडरी, और अब सेकेंडरी जो है वो हर एक लोब के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं उसी सेगमेंट को सप्लाई करेंगे, तो हम इसको सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकाई कहेंगे। तो अब अगेन उसकी 3 हर एक लोबर ब्रोंकाई 3 में डिवाइड होगा, दैट इज़ द अपर, मिडल एंड लोअर। अपर जो है वो 3 है, एपिकल, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर,
मिडल जो है वो लेटरल एंड मीडियल, और लोअर जो है वो सुपीरियर मीडियल बेजल, एंटीरियर बेजल, लेटरल बेजल एंड पोस्टीरियर बेजल। आगे मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट प्राइमरी। अब राइट मेन ब्रोंकस जो है वो फिर 3 में हमने डिस्कस किया कि वो डिवाइड होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन, ठीक हो गया, और एक पोस्टीरियर साइड पे है सेकंड, एंड दैट वन इज़ द थर्ड। अब हर एक को देखें वो फर्दर डिवाइड हो चुका है। ये हमारे पास हो गई ये वाला प्राइमरी, और ये जो मैंने लेबल किया है 1 2 3 दैट इज़ द लोबर। अब लोबर ब्रोंकाई फर्दर सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड है, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया कि एपिकल है, सॉरी एंटीरियर है, ठीक हो गया। ये हो गया आपके साथ एंटीरियर, ये जो ब्लू नज़र आते हैं। फिर जो ब्लैक नज़र आते हैं दैट इज़ पोस्टीरियर, और जो रेड नज़र आते हैं दैट इज़ द एपिकल। अब नीचे जो 2 नंबर पे मैंने दिखाया है, तो 2 नंबर पे ये डिवाइड हो चुका है इनटू द लेटरल एंड सुपीरियर ब्रोंकाई, और जो 3rd नंबर पे है उसमें ये बेजल ब्रोंकाई, यानी ये लोअर पार्ट ऑफ द लंग को सप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको बेजल कहते हैं। इंटीरियर बेजल, मीडियल बेजल, लेटरल बेजल एंड पोस्टीरियर बेजल, हर एक जो है यहाँ पर लेबल है। इसी तरह जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट ब्रोंकस है, ये टर्मिनेट 5 सेंटीमीटर कोर्स के बाद, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एंड टू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई कौन कौन से हैं? तो सेकेंडरी ब्रोंकाई दैट इज़ द अपर लोबर एंड लोअर लोबर, यानी अपर लोबर अपर लोब को सप्लाई करेंगे और लोअर लोबर लोअर को। राइट लंग में 3 लोब्स है, इसलिए वहाँ पर 3 मेन जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो 3 है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है, इसलिए यहाँ पर लोबर ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो 2 है। अब अपर लोबर जो है वो भी फर्दर सेगमेंटल ब्रोंकाई या टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, लोअर जो है वो भी डिवाइड होगा। तो अपर जो है वो उसमें हमारे पास एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर लिंगुअल एंड इन्फीरियर लिंगुअल है, और लोअर में हमारे पास ये सुपीरियर, मीडियल, इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर बेजल है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ द अपर एंड दिस इज़ द लोअर, मेन जो सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई है। अब सेकेंडरी में आप लोग देख लें कि जो अपर है दैट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू द एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर और सुपीरियर, इसमें डिवाइड हो चुके हैं। जबकि लोअर जो है दैट इज़ डिवाइड इनटू द एंटीरियर एंड मीडियल बेजल, लेटरल बेजल एंड पोस्टीरियर बेजल, और दिस वन इज़ सुपीरियर। तो ये जो है वो लोअर लेफ्ट लोबर ब्रोंकाई की है ये वाले, और ये जो है ये अपर लोबर ब्रोंकाई लेफ्ट साइड पे उसके हैं। अब इसकी बात हमने पहला डिस्कस किया कि ट्रेकिया डिवाइड होते हैं एंड टू द 2 मेन ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो 3 लोबर में डिवाइड होते हैं, जबकि लेफ्ट जो है वो फिर 2 लोबर ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो पर डिवाइड होती चुके हैं सेगमेंटल या टर्शरी में, ये आप लोग देख लें, टर्शरी में डिवाइड होते हैं। फिर जो टर्शरी ब्रोंकाई हमने बात की सेगमेंटल ब्रोंकाई, वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू दी सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, या इसको हम कहते हैं क्वाटर्नल ब्रोंकस भी हम इसको
कहते हैं, या हम इसको टर्मिनल ब्रोंकस भी कहते हैं या क्वाटर्नल दोनों कहते हैं, या सब सेगमेंटल ब्रोंकस हम भी कहते हैं। अब ये सब सेगमेंटल ब्रोंकस, क्वाटर्नल ब्रोंकस या टर्मिनल ब्रोंकस, ये कंटिन्यू होता है उसी टर्मिनल ब्रोंकस की पाम में अनटिल कि उसकी जो कार्टिलेज है वो लॉस हो जाए। ये इस तरह होता है। सपोज इसमें कार्टिलेज मौजूद है, तो जिस पॉइंट पे ये कंटिन्यू होता है आगे लेकिन उसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, यहाँ पर दे टर्मिनल ब्रोंकियोल, जब इसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाते हैं एंड इट बिकम स्मूथ मसल, देन इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल जो है आगे कंटिन्यू होता है एज अ टर्मिनल ब्रोंकियोल जो आगे कंटिन्यू होता है एज अ रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है जिसमें कार्टिलेज है, लेकिन नीचे वाले में फिर कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है तो इट बिकम टर्मिनल ब्रोंकस बिकम टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल कंटिन्यू होता है एज अ रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल फिर ओपन होता है एंड टू द एल्व्यूलर डक्ट। ये देखिए जी, ये पूरा जो है आपके साथ एल्व्यूलर डक्ट है, यहाँ पर दिया गया भी है, इसी तरह का होता है। ये आपके साथ रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल और ये हो गए आपके एल्व्यूलर डक्ट। अब एल्व्यूलर डक्ट के अंदर एक हालो स्पेस है जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एल्व्यूलर सेक्स, और इसमें सेल्स होते हैं। ये जो वॉल है ये उसकी सेल है, इसको हम कहते हैं एल्व्यूलस। अब एल्व्यूलस के दरमियान जो स्पेस आप लोगों को नज़र आते हैं इसको हम कहते हैं एंट्रम, और इस एंट्रम में होते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है, वो फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है उसके फंक्शन। तो ये आपके साथ हो गए ब्रोंकियल ट्री। अब ये ब्रोंकियल ट्री जो है ये मैं रिवाइज करता हूँ। पहले आपके साथ होता है, इसको हम ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। ट्रैकिया मैं टी से रिप्रेजेंट करूँगा, ट्रैकिया फिर प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी फिर टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी फिर टर्मिनल ब्रोंकस या क्वाटर्नरी ब्रोंकस, क्वाटर्नरी ब्रोंकस फिर कंटिन्यू होता है जब तक कि उसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है तो इट बिकम ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल फिर आगे एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट फिर एल्व्यूलर सेक, और फाइनली एल्व्यूलाई बन जाते हैं। तो ये हमारे पास बनते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। अब इस ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं डेड स्पेस और दूसरी को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी यूनिट। ये जो पूरा मैंने ट्रैकिया से स्टार्ट होकर माउथ से हमने स्टार्ट किया पूरा रिस्पायरेटरी पाथवे, इसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप को हम कहते हैं डेड स्पेस और दूसरे को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी यूनिट। डेड स्पेस वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन तो या एयर तो प्रेजेंट होता है लेकिन गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब यह है कि उसमें ऑक्सीजन इनसाइड होगा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड जाएगा। दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। लेकिन इस रिस्पायरेटरी ट्री में या रिस्पायरेटरी ट्रैक में कुछ हिस्से इस तरह होते हैं कि इट प्रोवाइड जस्ट द पैसेज, वहाँ पर एयर आते जाते हैं लेकिन कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, तो इसीलिए हम उसी एरिया को डेड स्पेस कहते हैं। और डेड स्पेस स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द माउथ टिल द ब्रोंकियोल। माउथ से लेकर ब्रोंकियोल तक जितने भी स्ट्रक्चर्स है इसको हम डेड स्पेस कहते हैं, क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट होता है लेकिन कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। अब दूसरा हिस्सा इसका है रिस्पायरेटरी यूनिट। रिस्पायरेटरी यूनिट में गैस भी प्रेजेंट होगा जबकि गैसियस एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा
या गैस होगा, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर गैस भी होगा और एक्सचेंज भी होगा, दोनों जो है वो होंगे। तो रिस्पायरेटरी यूनिट में कौन कौन से स्ट्रक्चर चाहिए? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर स्पेस एंड एल्विलाई। ये वो स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, इसलिए हम इसको रिस्पायरेटरी यूनिट, जबकि दूसरी में एयर प्रेजेंट होता है लेकिन एक्सचेंज नहीं होता, तो हम इसको डेड स्पेस कहते हैं। अब इस ब्रोंकियल वाल, जो ब्रोंकाई हमने डिस्कस की, इसका वाल किस तरह, अगर हम इसके एक क्रॉस सेक्शन ले लें, एक रिंग ले लें, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उनमें कौन कौन से लेयर्स होंगे। तो जो पहला लेयर है दैट इज़ द म्यूकोजा, ये आप लोगों को नज़र आते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है। अगर हम इसको कट कर ले, एक रिंग ले ले, तो इस रिंग का जो इनर लेयर है दैट इज़ म्यूकोजा। म्यूकोजा इज लाइन विद सिलिएटेड सेल एंड ग्लोबुलेट सेल। ये दो टाइप्स ऑफ सेल से ये बने हैं, ग्लोबुलेट सेल एंड सिलिएटेड सेल, यानी सीलिया उससे राइज होगा, ग्लोबुलेट सेल जो है वो सिक्रीट म्यूकस। इन स्मॉलर ब्रोंकाई द ग्लोबुलेट सेल बिकम फ्यूअर। जैसे ही मेन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं, स्मॉलर बन जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो उसमें ग्लोबुलेट सेल की जो नंबर है वो कम होते जाते हैं। एंड फाइनली द एल्वेलाई आर लाइन ओनली विद वेरी थिन एपिथेलियम, क्योंकि जब हम ब्रोंकियल ट्री में नीचे आते हैं तो फाइनल जो हमारा एरिया होता है, स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में फिर ब्रोंकियल जो सिलिएटेड सेल है और ग्लोबुलेट सेल है वो दोनों नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, एंड ओनली एपिथेलियम, जो एपिथेलियल सेल का लेयर है वो प्रेजेंट हो जाता है। फिर म्यूकोजा के बाहर जो है हमारे पास सब म्यूकोजा है, ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आते हैं, इसको हम सब म्यूकोजा कहते हैं। सब म्यूकोजा इज फॉर्म बाय द इलास्टिक फाइबर दैट प्रोवाइड इलास्टिक रिकाइल टू द एयर कंडक्शन सिस्टम। क्योंकि ये इलास्टिक फाइबर से बने हैं तो इसमें इलास्टिसिटी होगा, जब एयर इसकी थ्रू जाएगा तो ये इसकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ होगा, और जब एयर इससे बाहर हो जाते हैं, ये खाली हो जाते हैं, तो ये फिर वापस कंस्ट्रक्ट होगा, रबर की तरह ये जो है मोमेंट करते हैं ड्यू टू द इलास्टिक फाइबर। थर्ड जो है मस्कुलर लेयर है, ये जो नज़र आते हैं, दिस वन इज अ मस्कुलर लेयर, अनस्ट्रिप्ड एंड अरेंज टू विथस्टैंड प्रेशर। अनस्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर है, यानी अ काइंड ऑफ अ स्मूथ मसल है, ठीक है, एंड विथस्टैंड विद प्रेशर, प्रेशर को ये रिस्पॉन्स करते हैं। प्रेशर कब होता है? जब इसके अंदर एयर होता है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं और ब्रोंकाई का ल्यूमेन बढ़ जाते हैं। लेकिन जब एयर ख़त्म हो जाते हैं, ये खाली पड़ जाते हैं, तो फिर ये कंट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि प्रेशर नहीं होता तो फिर ये कंट्रैक्ट होके नैरो हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जियोडेसिक फ्रेमवर्क। द थिकनेस इंक्रीज एज ब्रोंकाई गेट स्मॉलर। और फोर्थ लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि सी शेप कार्टिलेज से बना है। रिंग आर रिप्लेस्ड बाय द प्लेट्स एंड द इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई एंड प्रोग्रेसिवली लेस कंप्लीट। जैसे ही ब्रोंकाई आगे जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, तो इसकी जो रिंग्स है वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले इस तरह रिंग्स होता है, फिर प्लेट्स बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेट्स होते जाते हैं, एंड फाइनली प्रोग्रेसिवली लेस कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि पहला रिंग होता है, फिर ये जो है इसके रिंग शेप प्लेट्स में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते जाते हैं। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि एनेस्थीसिया में ये ब्रोंकाई हम क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कंसिडरेशन है ब्रोंकियल ट्यूब इंसर्शन एंड ब्रोंकियल इंट्यूबेशन। पहले हम ब्रोंकियल इंट्यूबेशन की तरफ आते हैं। हमने बात की दो तरह की ब्रोंकाई की, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। राइट साइड पे हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर जो ब्रोंकाई है वो मोर वर्टिकल है, जबकि लेफ्ट साइड पे मोर हॉरिजॉन्टल है। तो ये
उस बात जाहिर है कि जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो वो आसानी के साथ राइट साइड की तरफ चले जा सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल है, अपराइट है, सीधा है, तो इसमें आसानी के साथ अंदर जा सकते हैं। तो एक्सीडेंटली अगर हम ट्यूब को ज़्यादा इंसर्ट करें तो वो राइट ब्रोंकाई में चले जा सकते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ जो एयर सप्लाई है वो राइट लंग्स की तरफ होंगी, लेफ्ट लंग जो है वो उसकी तरफ सप्लाई नहीं होगी, तो वन लंग वेंटिलेशन होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उसको प्रॉपरली प्लेस करें। प्लेस किस तरह करेंगे कि 2 सेंटीमीटर अबाउ द केराइना। अगर आप लोग इस तरह नहीं कर सकते तो एक्सरे में भी आप देख सकते हैं कि जो थोरेसिक वर्टेब्रा 4 है उससे कम से कम ये ऊपर हो, यानी थोरेसिक वर्टेब्रा 3 पर हो तो ये ठीक होगा। दूसरा है ब्रोंकियल इंट्यूबेशन या ब्रोंकियल ट्यूब इंजर्शन। ब्रोंकियल ट्यूब इंजर्शन एक टाइप ऑफ ट्यूब आते हैं जो कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में यूज़ होते हैं। थोरेसिक सर्जरी में हम क्या करते हैं कि लंग्स के अंदर हम सर्जरी करते हैं। तो हमारे पास 2 लंग्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेशेंट है जिसकी सर्जरी है राइट या लेफ़्ट लंग्स की, किसी भी एक लंग्स की सर्जरी है, तो इसीलिए हमको उस सर्जरी में चाहिए कि हम जो लंग में सर्जरी हो रही है उसको कोई सप्लाई ना करे एयर, ताकि उसमें सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो ऑफसेट ना हो। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट लंग है तो हम राइट लंग की तरफ सप्लाई करते हैं, लेफ़्ट लंग को इंटेंशनली हम उसको छोड़ देते हैं, उसमें हम एयर सप्लाई नहीं करते। तो इसलिए हम ब्रोंकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि एक तरफ जाए। अगर हम ब्रोंकियल ट्यूब की तरफ देखें तो जिस तरह एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसी तरह ये भी होता है, लेकिन इसका ये थोड़ा लंबा होता है। अगर और राइट के लिए अपना ट्यूब आते हैं और लेफ़्ट के लिए अपना, राइट साइड जो है वो इसी तरह होता है, राइट की तरफ वो बेंड होता है, और जो लेफ़्ट ब्रोंकियल ट्यूब है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो टिल्ट होता है। तो अगर हमको इनॉटमी का पता हो तो हम आसानी के साथ उस ब्रोंकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग द कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछे। थैंक यू।